हम आपको 6 तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरीके से ये जो सैलाब आया था, मूसलाधार जो बारिश हुई थी, वो अपने पीछे तबाही के निशान छोड़ गई है। देखिए किस तरीके से उत्तराखंड में, हरिद्वार में, लक्सर में देखिए किस तरीके से सैलाब ने अपना कहर मचाया है। वहीं आप पौड़ी की भी तस्वीरें देखेंगे, जोशीमठ की भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि जोशीमठ में भी किस तरीके से तबाही बरपी है। और जोशीमठ के अलावा अगर आप देखें तो देखिए किस तरीके से कुल्लू में भी हालात कुछ अलग नहीं दिखाई दे रहे हैं। वहां पर भी एक ट्रक उफनती नदी की चपेट में आ गया और तेज लहरों में बह गया। वहीं उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में जमीन खिसकने से सड़क पर मलबा आ गया, जिसकी वजह से पूरा का पूरा रास्ता ये देखिए कि बंद दिखाई दे रहा है। और इस दौरान कई लोग अपनी जान जोखिम में डालकर सड़क से गुजरते हुए भी नजर आ रहे हैं। हरियाणा के अलावा एक तेज बहाव से एक कार पलटी हुई दिखाई दे रही है, जिसमें बैठे लोगों का रस्सी के सहारे रेस्क्यू किया गया। लेकिन पंजाब के हालात भी कुछ अलग नहीं दिखाई दे रहे हैं। पंजाब के डेरा बस्सी में एक रिहायशी इलाकों में पानी भरने से लोगों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। और ये जो हालात हैं वो सिर्फ उत्तराखंड हिमाचल के ही नहीं है, बल्कि मैदानी इलाकों में भी देखे जा रहे हैं। बाकी इलाकों में भी हालात कुछ इसी तरीके के दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर उत्तरकाशी में यमुनोत्री की बात करें, यमुनोत्री गंगोत्री हाईवे भी इस वक्त लैंडस्लाइड की वजह से जाम दिखाई दे रहा है। और लैंडस्लाइड की वजह से मलबा आ जाने की वजह से सड़कों पर आवाजाही रोक दी गई है और आवाजाही कई दिनों के लिए बाधित हो गई है, क्योंकि मलबा हटाने में अभी समय लगेगा। और जानकारी ये मिल रही है कि लगभग 3 से 4 हजार यात्री ऐसे हो सकते हैं जो कि अभी भी फंसे हुए हैं। यानी कि ये जो मुश्किल है वो इतनी जल्दी खत्म होती दिखाई नहीं दे रही है। पानी का बहाव दरअसल इतना तेज था कि उसमें उतरकर सड़क पार करना मतलब मौत को दावा देने जैसा था। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं उत्तरकाशी की, जहां पर भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए, जिसकी वजह से गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे बंद दिखाई दे रहा है। और हाईवे पर तेज बहाव में पानी बहने लगा था। पानी का बहाव इतना ज्यादा तेज था कि उसमें उतरकर सड़क पार करना जाहिर तौर पर मौत को दावत देने जैसा था। तो ये तो आपने देखी उत्तरकाशी की तस्वीरें। चलिए अब आपको हरिद्वार की तस्वीरें भी दिखाते हैं कि किस तरीके से हरिद्वार में तबाही मची हुई है, तबाही के निशान पीछे छोड़ गई है ये मूसलाधार बारिश। और इसके अलावा आपको बताते चले कि हरिद्वार में जगह जगह लैंडस्लाइड देखने को मिला है। और लैंडस्लाइड के अलावा मूसलाधार बारिश की वजह से भी लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। पथरी रोह नदी में उफान आ गया है और नदी के बहाव में सैकड़ों ड्रम बहते हुए दिखाई दिए हैं। उत्तराखंड में बारिश से आफत, सड़कों पर सैलाब से संकट, नदी में उफान, मुश्किल में जान। उत्तराखंड में हुई बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बारिश का पानी पहाड़ों से बहता हुआ सड़कों से गुजरने लगा। पहाड़ का मलबा सड़क पर जमा हुआ दिखाई दिया, जिसकी वजह से उत्तरकाशी में गंगोत्री और यमुनोत्री हाईवे बंद हो गया। यमुनोत्री हाईवे पर हनुमान चट्टी और बनास के बीच मलबा जमा होने से हाईवे पर जाम लग गया। जो तस्वीरें आई हैं उसमें लोग जान जोखिम में सड़क को पार करते दिखे। उधर गंगोत्री हाईवे में धराली में खीर गंगा नदी में उफान की वजह से रास्ता बंद हो गया, जिसमें कई लोग इसमें फंसे हुए दिखाई दिए। इन तस्वीरों में आप उत्तराखंड में बारिश से आई आफत का अंदाजा लगा सकते हैं। उधर नैनीताल में बारिश की वजह से तबाही का मंजर देखने को मिला, जहां बारिश की वजह से कई घरों में पानी घुस गया तो वहीं कई घर बह गए। हालात ऐसे हो गए कि लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा। मौसम विभाग ने पहले ही नैनीताल में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया था। बारिश की वजह से नदी और नालों में उफान है। वहां से सामने आई एक वीडियो में कई घरों में मलबा भरा नजर आया। बताया गया कि इस आपदा से बचने के लिए लोग अपने घरों को छोड़कर चले गए। लगातार हो रही बारिश की वजह से लोग दहशत में हैं। वहीं हरिद्वार से भी हैरान कर देने वाला एक और वीडियो सामने आया। वहां पथरी रोह नदी में सैकड़ों की संख्या में ड्रम बहते नजर आए। पिछले कई दिनों में उत्तराखंड के ज्यादातर इलाकों में हो रही मूसलाधार बारिश से पथरी रोह नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिसकी वजह से गोदाम में रखे सैकड़ों ड्रम बहकर उस नदी में आ गए। कुछ दूर बहने के बाद वो ड्रम नदी के किनारे पर जाकर इकट्ठा हो गए। जैसे ही इसकी जानकारी उस इलाके में रह रहे लोगों को लगी, वो लोग उन ड्रमों को लेने पहुंच गए। कई लोगों ने उन ड्रमों को लेने के लिए जान की परवाह किए बिना उस उफनती नदी में छलांग लगा दी। उधर हरिद्वार में ही सोनाली नदी पर बना डैम टूटने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। डैम का पानी आसपास के इलाकों में भरने लगा। और आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर उत्तराखंड के किन किन जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है।
अलग अलग जगहों पर रेड अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट उत्तराखंड में है। सबसे पहले बात नैनीताल की करते हैं। यहाँ पर रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा चंपावत में भी बारिश का रेड अलर्ट है। रेड अलर्ट का मतलब है कि भारी बारिश होगी। और देखिए उधम सिंह नगर में भी रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा पौड़ी में भी रेड अलर्ट यानी कि भारी बारिश का अंदेशा वहां जाहिर किया गया है। तो ये 4 जिले हैं जहां पर उत्तराखंड के अंदर रेड अलर्ट बारिश का जारी किया गया है और इन जगहों पर लोगों को आने जाने के लिए अभी फिलहाल मना किया गया है। ये उत्तराखंड का हाल हमने आपको बताया।